राधे फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो साइज़ हमारा रहेगा 38 साइज़ पर और मैं ब्लाउज की यहाँ पर आपके साथ कटिंग शेयर करूँगी। ब्लाउज हमारा बैक ओपन रहेगा। मैन फैब्रिक कुछ इस तरह का दिया हुआ है, इसमें इस तरह से बॉर्डर है और बीच में इस तरह से कुछ बूटी दी हुई है। तो यहाँ पर आज हम कटिंग जानेंगे बैक ओपन ब्लाउज की। तो कपड़ा मैंने रखा हुआ है और कपड़े का ओपन साइड मैंने मेरी ओर रखते हुए यहाँ बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को नीचे से एक जैसा लाइन ड्रॉ कर लें और यहाँ पर हम लंबाई लेंगे। तो मेज़रमेंट जो स्क्रीन पर शो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आज का हमारा कटिंग रहेगा। टोटल लंबाई हमारे ब्लाउज की है 15 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ सिलाई मार्जिन का और 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे हुकाई की पट्टी के लिए। तो ये आधा इंच छोड़ते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसी को छोड़ते हुए हमें बाकी के मेज़रमेंट करना है। तो शोल्डर हम लाइन को छोड़ते हुए लेंगे यहाँ 5.25 इंच। गला डीप है इसलिए मेरे शोल्डर 5.25 इंच के लिए हैं। अगर गला छोटा हो तो आप 5.5 इंच तक का ले सकते हैं। आर्म होल हम यहाँ लेंगे 6 इंच पर। 38 साइज़ का ब्लाउज में बना रही हूँ, नेक डीप है तो आर्म होल मैंने यहाँ 6 इंच के लिए है। सभी को एक जैसा लाइन ड्रॉ कर लें। अब हम चेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग हम यहाँ लेंगे जो कि हमारा रहेगा 9.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और मार्किंग करेंगे। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग हम लेंगे 8 इंच। 1 इंच बैक डॉट का एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। यहाँ इन निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम आर्म होल को गोलाई देंगे। तो गला हमारा डीप है, हम यहाँ पर सेंटर से 1 इंच की दूरी लेंगे और आर्म होल को गोलाई देंगे। अगर आपका गला डीप नहीं है तो आप 1.25 इंच तक ले सकते हैं और इस तरह से हमें फ्रेंच कर्व को रखते हुए आर्म होल को गोलाई देनी है। नेक ड्रॉ करेंगे तो नेक हमारा ऊपर से हम रखेंगे 2.25 इंच और डीप ज़्यादा हो या कम हो तो आप थोड़ा ऊपर नीचे से कर सकते हो। अब हम यहाँ पर गले की लंबाई ले रहे हैं 11.5 इंच पर। यहाँ नीचे से हम इसे लेंगे 2.25 इंच। यहाँ हम वी नेक को ड्रॉ करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसके नीचे से चौड़ाई ली है। वी नेक को हम 2 तरह से कट करते हैं। तो एक होता है हमारा स्ट्रेट वी नेक। तो स्ट्रेट वी नेक का निशान हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। अगर आप स्ट्रेट वी नेक पहनना चाहते हैं तो यहाँ से हमें स्केल को इस तरह से रखना है, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए स्ट्रेट वी नेक कुछ इस तरह से दिखता है, जिस तरह से आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। ये बिल्कुल सीधा रहता है, लेकिन मैं हल्का सा फैलाव वाला वी नेक बना रही हूँ। जिस तरह से आप फोटो पिक्चर्स में देख सकते हैं, इस तरह का मुझे हल्का सा फैला हुआ वी नेक बैक पर ड्रॉ करना है। तो ये कुछ इस तरह से कटेगा और जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं वैसा ही बनकर तैयार होगा। तो यहाँ मैंने नेक भी ड्रॉ कर दिया है। अब हमारा नेक बड़ा है और इसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 38 साइज़ पर मैंने इसे बनाया है, कमर है 32 पे और बैक को ड्रॉ किया है। अब जैसे नेक हमारा काफ़ी बड़ा है 11.5 इंच तक, तो कंधा लूज़ होगा क्योंकि सारी लूजनेस गले की ऊपर की ओर रहती है और कंधा ये देखिए जिस तरह से आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर आकर लूज़ हो जाता है, कंधा गिरता है क्योंकि सारी लूजनेस ऊपर की तरफ रहती है। तो अब हमें हमारे ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर आधा इंच कम करेंगे। आधा इंच हम एक्स्ट्रा नीचे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ नीचे की तरफ हमें ड्रॉ करना है और आधा इंच शोल्डर को नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो जो एक्स्ट्रा लूजनेस हमारे ऊपर का शोल्डर पर आएगी कपड़े में वो नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से इसे मार्क करेंगे। अगर आपका गला डीप है तो आप इस मेथड को ज़रूर फॉलो करें, इससे आपका गला नहीं गिरेगा। अभी मैंने कट किया है ऊपर वाले निशान पर और मैं इसे पूरा कट करके जो मुझे एक्स्ट्रा छटाई करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे कट करके अलग कर लिया है। हल्का सा कमर के यहाँ से भी हमें देखो 0.25 इंच तक इस तरह से छटाई करनी है कमर के यहाँ से तिरछा। इससे हमारी कमर की फिटिंग अच्छी रहती है और शोल्डर की यहाँ हमने जो मार्किंग की है वो भी हमें एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है और यहाँ गले को भी हमें इस तरह से कट कर लेना है। मैंने दोनों तरह के वी नेक आपके साथ शेयर किए हैं, जैसा आप पहनना चाहें वैसा आप कट कर लें। ये देखिए अब जो एक्स्ट्रा हमारी लूजनेस वाला कपड़ा है वो हम यहाँ से हटा लेंगे। तो ये गला अब हमारे
शोल्डर के यहाँ से एकदम फिट रहेगा। बैक साइड को हमने कट कर लिया है, फ्रंट को कट करेंगे। फ्रंट हमारा रहेगा पैक, तो उस हिसाब से हमें कपड़े का बंद भाग अपनी ओर रखते हुए कपड़े को सेट कर लेना है। ये देखिए, अब हम यहाँ पर बिना कपड़े को वेस्ट किए यहाँ अच्छे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फ्रंट पार्ट को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने जिस तरह से बैक पर लंबाई ली थी 16 इंच, यहाँ आधा इंच और हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें प्रिंसेस ब्लाउज की यहाँ कटिंग करनी है, तो इसे जैसा लाइन ड्रॉ कर लें। अब हम यहाँ पर शोल्डर आर्म होल सेम लेंगे जिस तरह से हमने बैक पर लिए थे। 5.25 इंच का हमारा शोल्डर रहेगा, 6 इंच का रहेगा हमारा आर्म होल। यहाँ एक जैसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे तो सेम मेथड, चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और आधा से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग का। जो हमें यहाँ पर हम जब प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा यहाँ मार्जिन लेना होता है। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग लेकर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन और अब प्रिंसेस टक्स का हमें यहाँ एक्स्ट्रा लेना है 3 इंच। ये देखिए 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 2 इंच का हमारा टक्स रहेगा, आधा आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा, तो टोटल हम ले रहे हैं यहाँ 3 इंच का। तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ एक निशान लगा लेंगे और इसे ऊपर से नीचे तक हमें मिला लेना है। ये देखिए, अब हम यहाँ पर गले को ड्रॉ करेंगे। गले को ऊपर से ले 2.25 इंच और नीचे से लंबाई में मैं इसे ले रही हूँ 6.5 इंच और नीचे से चौड़ाई रहेगी 3 इंच की। यहाँ हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम स्वीट हार्ट नेक का शेप देंगे। पान गले का शेप भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पान गला शेप देने के लिए ऊपर से 4 इंच पर एक मार्किंग करें, 4 से 4.25 इंच पर हमें इस तरह से एक मार्किंग कर लेनी है और इसे ये देखिए पान गले को ड्रॉ कर लेना है। ये गला भी अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, पान गला फ्रंट पर, तो यहाँ पर मैंने वही ड्रॉ किया है। और अब हम यहाँ पर आर्म होल को गोलाई देंगे। तो आर्म होल को हमें 1.25 इंच की दूरी लेनी है और गोलाई देनी है। तो यहाँ फ्रेंच कर्व से आप इस तरह से अच्छे से गोलाई दें। ये देखिए, और शोल्डर के यहाँ से अंदर आते हुए ही इसे मार्किंग करें, बिल्कुल भी इसे बाहर की तरफ आप ड्रॉ ना करें। ये देखिए, अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे और फिर हम प्रिंसेस ब्लाउज का शेप इसमें बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आर्म होल के यहाँ हल्का सा अभी देखो पूरा बराबर कट नहीं किया है। जब मैं प्रिंसेस ब्लाउज का यहाँ शेप बनाऊंगी तब इसकी हल्की छटाई और करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं एकदम बराबर कट ना करें आप। अब हम यहाँ पर जो है टक्स पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पर मेरा टक्स पॉइंट आ रहा है शोल्डर टू एपेक्स, वो जो रहेगा, ये देखिए मैंने इंच टेप को सीधा रख लिया। आपका जो भी शोल्डर टू एपेक्स का मेज़रमेंट हो वो यहाँ ले ले। मेरा 11 इंच पे है तो मैंने 11 इंच पर मार्क किया है। फ्रंट से दूरी रहेगी इसकी 4.25 इंच, क्योंकि ये चेस्ट का 10वां भाग हम लेते हैं, तो मैंने यहाँ 4.25 इंच लिया है। अब नीचे से हमें आधा इंच कम लेना है, तो मैं यहाँ 3.25 इंच ले रही हूँ। इस बात का ध्यान रखिए कि ऊपर और नीचे की दूरी लेने में आप आधा इंच का अंतर रखें। तो यहाँ पर इस तरह से हमें तिरछी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हल्का सा तिरछापन इसमें है इस तरह से हमें ड्रॉ करना है और इसे आर्म होल तक मिला देना है। ये देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर जो हमने टक्स पॉइंट का एक्स्ट्रा लिया था टक्स का, प्रिंसेस टक्स का, तो 2 इंच का हमारा टक्स क्रिएट होगा। आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन जाके 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, वो हमारा यहाँ मैनेज होगा। तो 2 इंच की दूरी लेते हुए मैंने इस तरह से निशान लगाया है, इसे यहाँ तक मिलाना है। देखो कुछ इस तरह से, जहाँ हमने शोल्डर टू एपेक्स जहाँ तक हमने मार्किंग की थी वहाँ तक इसे मिला देना है। और ऊपर भी हल्का सा देखो इस तरह से हमें एक्स्ट्रा कपड़े की छटाई करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा यहाँ पर मैनेज होगा। इससे उभार अच्छा सा आता है। कट करते दौरान मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसकी कटिंग होगी, तो आप अच्छे से देख पाएंगे। अब हम इसको अच्छे से मार्क कर लेंगे। तो वहाँ 6 इंच इधर आ रहा है, 6 इंच हमें इधर मार्क कर लेना है। यहाँ से ऊपर जाएंगे हम लगभग 1 से 1.25 इंच तक और इस तरह से तिरछी मार्किंग करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज का शेप बनता है। और यहाँ पर भी हम आधा इंच या 0.25 तक भी ऊपर जाएं और इस तरह से मार्किंग कर लें। अब ये हमारा 38 साइज़ पर हमने फ्रंट पार्ट को ड्रॉ किया है प्रिंसेस ब्लाउज का। आप भी अगर बनाना चाहते हैं, कटिंग आपको नहीं आती है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। तो ये हमने फ्रंट पार्ट भी
ड्रॉ कर लिया है, इसे हम कट कर लेंगे और दोनों पार्ट जो हमारे होते हैं प्रिंसेस कटिंग के उन्हें अलग अलग करेंगे। तो ये देखिए अलग जब हम कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा ये देखिए निकाल दिया हमने। आर्म होल के यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे निकाल देंगे, ये देखिए। और अब जब हम इसे जॉइंट करेंगे ना तो उभार काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। जहाँ हमारा टक्स पॉइंट है शोल्डर टू अपेक्स वो हम वहाँ हमें कट डाल देने हैं। गले को यहाँ से अच्छे से कटिंग कर लेनी है। हमने पान गला ड्रॉ किया है उसे कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट इस तरह से कटिंग हुई है, साइड का भी हमें हल्का सा पार्ट छटाई करनी है। तो पहले हम यहाँ पर स्लीव कट कर लेंगे। तो इस तरह से आर्म होल को चेक करेंगे तो 9 इंच और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन सहित 10 से 10.25 या 10.5 इंच तक हमारा ये रहेगा। तो बचा हुआ जो कपड़ा है मैं उसमें से स्लीव कट करूँगी। ये देखिए अब हमने इसे फोल्ड लगाया है तो फोल्ड हमारा 9 इंच आना चाहिए, क्योंकि हमें जब आर्म होल को गोलाई चेक की तो जहाँ फिक्स मेज़रमेंट आ रहा है वहाँ 9 इंच है। तो यहाँ पर कपड़ा थोड़ा कम है, मैं थोड़ा जॉइंट करूँगी। अब ये 9 इंच बराबर हो गया है। लंबाई में मुझे 8 इंच की स्लीव बनानी है तो ये 9 इंच है, आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन जाएगा तो 8 इंच की बनकर तैयार होंगी। स्लीव को डाउन करेंगे 3 से 3.25 इंच पर और इस तरह से यहाँ पर एक स्लीव का शेप बना लेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर हाथ की गोलाई भी का निशान भी लगाएंगे। तो मैंने ऊपर से इसे कट करके अलग कर दिया है। हाथ की गोलाई मेरी 13 इंच है, उसका आधा लूँगी मैं 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे इधर से। ये देखिए अब हमें चाहिए था यहाँ 10 से 10.25 या 10.5 इंच तक। तो ये जब गोलाई लगी है तो कपड़ा हमारा कितना बढ़ चुका है, ये हो गया है 10 इंच। तो यह जो है परफेक्ट रहेगा जब हम इसको स्टिच करेंगे आर्म होल की यहाँ। तो ये ना कम रहेगा ना ज़्यादा रहेगा, ये अच्छे से फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर मैंने कट कर ली है स्लीव को और जहाँ 9 इंच आ रहा था उसे फिटिंग लाइन तक मिला दिया है। अब हमें एक्स्ट्रा छटाई करनी है, फ्रंट की तरफ जो हमें रखना होता है भाग उसको एक्स्ट्रा छटाई करनी होती है। तो यहाँ पहले मैं जॉइंट करूँगी, उसके बाद जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया उसकी एक्स्ट्रा छटाई मैं कर लूँगी। अब यहाँ पर हमें हल्का सा यहाँ कटिंग करनी थी, वो मैं ये देखिए। तो अब ये फ्रंट पर जो हल्का सा कटिंग करना रह गया था वो भी मैंने निकाल दिया है। तो ये फ्रंट हमारा रेडी हो गया है। गला भी हमने कट कर लिया है और गला जिस तरह से हमने बैक पर जो है यहाँ पर छटाई की थी आधे इंच की, वो हमें फ्रंट पर भी करनी है। इस बात का ध्यान रखें, इससे हमारा गला अच्छा कसा हुआ रहेगा, पीछे का भी, बैक का और फ्रंट का दोनों। तो ये छोटी बातें आप ध्यान रखें। बाकी हमारा ब्लाउज कट हो चुका है, इसे हम यहाँ रख कर चेक कर लेंगे। ये देखिए कहीं कोई बड़ा छोटा हो तो आप हल्का सा इसे अभी भी छटाई कर सकते हैं। तो मेरा पार्ट यहाँ बराबर है, मैंने सभी पार्ट कट कर ली हैं, अस्तर फैब्रिक पर भी मैन फैब्रिक पर भी। पसंद आए तो लाइक करें। अभी तक के लिए राधे राधे।